जय श्री स्वामीनारायण। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 6। Dear student, today I am going to study a new chapter, human resources, चैप्टर नंबर 6। विद्यार्थियों, आज हम लोग नया चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। अब स्टूडेंट, जैसा हम लोग दो तरह के रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड या ह्यूमन रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, जनरली तीन कैटेगरी में बांटा जा सकते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ द रिसोर्सेज: मैन मेड, ह्यूमन रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज की। ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत देखो, जिस देश का जो नागरिक है, यदि बहुत अच्छा है, क्वालिटेटेड लाइफ है, तो वहाँ का डेवलपमेंट वहाँ की जनता के ऊपर डिपेंड करता है। किसी देश का डेवलपमेंट वहाँ की जनता कैसे है। अब वहाँ की जनता का होने का मतलब ये नहीं कि सब संपूर्ण ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही तरह के लोग होते, ऐसा है, लेकिन बाय नेचर, इंटेलिजेंसीज, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है वहाँ का विकास। कई कंट्रीज़ के अंदर ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, फिर भी बहुत आगे थे, जैसे जापान के अंदर, है ना। कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, फिर भी वहाँ डेवलपमेंट नहीं होने पाया है। तो उसका मूल जो कारण है वह है ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन अपने आप में जैसे रिसोर्स कैसे है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए किस तरह काम है। देखो, जनरली रिसोर्स का मतलब क्या होता है? विच फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट। अगर जितना इंटेलिजेंट होगा, हार्ड वर्कर होगा जिस देश का नागरिक, वो हमेशा आगे होगा। उसके अंदर प्लानिंग होनी चाहिए, बेटर प्लानिंग होनी चाहिए। संसाधन जो भी हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उनका सही उपयोग करना आना चाहिए। तो अब हमारे यहाँ, हमारे देश के अंदर भी इस ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयत्न चल रहे हैं। आज इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हम सेंसस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द सेंसस एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी। अब देखो, सेंसस का मतलब सामान्य रूप में हम जनगणना कहते हैं, जनगणना, काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन उसके साथ साथ कौन कितनी का एजुकेशन कितना है, मेरिटल, अनमेरिड, मतलब होल काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। अब उससे, उस माध्यम से हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। अब कोई प्लान करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सर्वे की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उससे सर्वे करो, कितने लोग हैं, कितनी एजुकेटेड हैं, कितने बेरोजगार लोग हैं, कैसी स्थिति है, कैसे हम इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए दैट इज मस्ट, इसलिए हमें सख्त ज़रूरत होती है। और अब हमारा इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंसस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रजिस्टर अबाउट पीपल लिविंग इन ए particular area or any part of country is known as population census। देखो, सेंसस किसे कहा जाता है, वापस से ध्यान रखना है, डेफिनेशन है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड रजिस्टर अबाउट द पीपल, और रजिस्टर करना अबाउट द पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं। एनी पार्ट ऑफ कंट्री इज नॉन एज पॉपुलेशन सेंसस। अब ये जो सेंसस है, वो जो जनगणना होती है, वो हमारे देश के अंदर प्रत्येक 10 साल में, है ना, एवरी 10 ईयर्स, प्रत्येक 10 सालों के अंदर होती है। अब उसमें से देखिए, जो लास्ट हमारा, है ना, लास्ट जो सेंसस हुआ था वो कैरिड आउट इन 2011। अब अगला जो होगा वो 2021 में होगा, क्योंकि एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर हमारी जो जनगणनाएं होती हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर, ह्यूमन रिसोर्स इज द वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। जैसे दूसरे संसाधन हैं, उसी तरह मानव भी वेल्थ है किसी देश का, नेशन, किसी देश के नेशन की प्रोग्रेस, उसका डेवलपमेंट, ये सभी जो डिपेंड करेगा वो वहाँ के ह्यूमन के बेसिस पे पड़ेगा।
इट इज वी डिपेंड ऑन द ह्यूमन कि वहाँ का ह्यूमन कैसा है ना। अगर जिस कंट्री या जिस क्षेत्र के लोग आलसी होंगे वहाँ प्रोग्रेस कम होगी, जहाँ के एक्टिव होंगे है ना, इंटेलिजेंसीज होगी, कैसे प्लानिंग बेटर प्लानिंग करने वाले लोग होंगे, प्लानिंग के अनुसार चलने वाले होंगे, ऑनेस्ट होंगे, डिसिप्लिन होंगे, तो डेफिनेटली वो जो क्षेत्र होगा वो जरूर आगे होगा। अब यहाँ ह्यूमन रिसोर्स द वेल्थ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड नॉट ओनली ऑन द एरिया ऑफ द कंट्री, किसी कंट्री के एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, और ए नेचुरल रिसोर्स, केवल मात्र नेचर के जो रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसी के ऊपर ही डिपेंड नहीं होगा, बट बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखो किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट है केवल नेचुरल रिसोर्स पे नहीं है, क्वालिटी कि ह्यूमन की क्वालिटी कैसी है। अगर ह्यूमन की क्वालिटी अच्छी, ह्यूमन क्वालिटी से मतलब उसका हेल्थ कैसा है, वापस से मैं आपको बताऊं, उसकी स्ट्रांगनेस, उसकी ऑनेस्टी, डिसिप्लिन है ना, इंटेलिजेंसीज, इन सभी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है ना, तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैसे बन सकता है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे है ना। तो देखिए अब यहाँ ह्यूमन रिसोर्स हु कंट्रीब्यूटेड लॉट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कंट्रीब्यूशन करता है इन अवर इकोनॉमी, द हेल्थ, एजुकेशन, वर्क, एक्सपर्टाइज इन द डिजायर टू अचीव समथिंग। अब देखो कोई चीज प्राप्त करने के लिए यहाँ ध्यान देना कि हमारा जिस तरह से कोई भी हम जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स हमें बढ़ाना है, तो ये देखो ह्यूमन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, तो देखिए हमारे यहाँ हेल्थ, एजुकेशन, वर्क एक्सपर्टाइज, वर्क एक्सपर्टाइज का मतलब उस क्षेत्र के अंदर जिस वर्क में आप हो उसमें पारंगत हो। अब पारंगत होने के लिए क्या होना चाहिए, बेस्ट टाइप ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर्स है ना, और व्यक्ति के अंदर उसके अंदर एक्टिवनेस भी होनी चाहिए, उसके प्रति इंटरेस्ट भी होना चाहिए। वर्क एक्सपर्टाइज एंड डिजायर टू अचीव समथिंग, डिजायर टू अचीव समथिंग, कुछ प्राप्त करने की लालसा भी होनी चाहिए है ना। अगर हमारे में अपनी क्वालिटी हमको बढ़ानी है तो इट मीन्स वी हैव टू डिजायर, हमें डिजायर की जरूरत है, वी नीड इट डिजायर है ना। इच्छाएं होगी तो हम लोग उसको प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए प्रयत्न करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग सर, डिजायर भी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस है ना। देखो एक व्यक्ति है, सबसे कई तरह से मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे एक व्यक्ति है बहुत ही डिजायर रख रहा है, इवन ही इज कैपेबल, बट प्रॉब्लम हो गई उसकी हेल्थ की। अब हेल्थ की प्रॉब्लम होगी तो ही कैन नॉट डू द बेटर वर्क। मान लो किसी व्यक्ति की बेस्ट हेल्थ है, उसके पास रिसोर्सेज भी हैं, बट हैव नॉट डिजायर, उसकी इच्छा ही नहीं है मिल जाए, ठीक है, नहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, तो इन दैट कंडीशन व्हाट वुड हैपन, तो वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो जो सोर्स ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन का जितना डेवलप होगा, मतलब एक व्यक्ति में जितनी अच्छी क्वालिटी होगी वो उतना ही कंट्री के लिए बेटर सोर्स होगा है ना। जिससे देखो हम भी, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग और वी ऑल आर रिसोर्सेज, हम सब रिसोर्सेज हैं। आप यू आर द स्टूडेंट, फ्यूचर के लिए आप रिसोर्सेज हैं। अगर बेटर प्लानिंग करना आपको आएगा, बेटर आपके ट्रेनिंग मिलेगी, आपका बेटर हेल्थ होगा और बेटर इंटेलिजेंसेस होगी, तो डेफिनेटली यू विल गिव द बेटर कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। हमारे देश को तुम बहुत बड़ा अच्छा योगदान दे पाओगे। इसलिए आपको अपनी क्वालिटी के लिए इम्प्रूवमेंट करना है। इसलिए हर देश के अंदर, इन एवरी कंट्री, हर कंट्री क्या करता है, अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेस हों उन रिसोर्सेस को वो अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। द हेल्थ, एजुकेशन, वर्क, एक्सपर्टाइज इन द डिजायर ऑफ अचीव समथिंग, इन सब कुछ प्राप्त करने के लिए। और इसके बाद में देखिए यहाँ प्रोडक्टिविटी ऑफ नेशन, रिजल्ट द कंट्री डेवलप्स, ठीक है ना। और जैसा हमारी इच्छाएं बढ़ेगी या हम लोग जितना अच्छा कुछ करने का प्रयास करेंगे, वैसे ही हमारा देश का डेवलपमेंट होगा। इन सेंसस इज डन इन ऑर्डर टू नो द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड टू प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सेंसस की जरूरत क्यों पड़ती है, हमारा क्वेश्चन वाई से भी क्वेश्चन है या टॉपिक है, वाई वी नीड। तो देखो सेंसस इज डन in order to know
जानने के लिए द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कोई भी प्लान करें उससे पहले हम लोग कंप्लीटली सर्वे करते हैं, है ना। जस्ट लाइक ए सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो आप कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो पहले आप सर्वे करेंगे कितने लोग रहते हैं, किस इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका कितना है, क्या कम के वो हैं, है ना। फिर वहाँ सर्वे करके फिर आप अपना वहाँ पे रिसोर्स प्रोड्यूस करेंगे। आप वहाँ पे चाहे बिजनेस करते हो चाहे इंडस्ट्री करते हो, आपको लेबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सब कुछ देख दिखा के आप प्लानिंग करते हैं। इसी तरह ये देखो सेंसस क्या करता है, हमको क्या सपोर्ट करता है, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, क्या कहाँ किस क्षेत्र के अंदर उन रिसोर्सेज में कमी है ये भी पता चलेगा, उनसे हम कैसे डेवलप कर सकते हो। तो हमारी जो प्लानिंग जो होगी, जो प्लान होगा, इकोनॉमिक प्लान जो हम बनाएंगे, वो प्लानिंग बनाने में सेंसस हमको सपोर्ट करता है, ठीक है। द सेंसस बिकम द इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट 5 years प्लान। देखो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अब देखो एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए, एक अच्छा रिसोर्स बनाने के लिए वी नीड बेटर फूड। बेटर फूड की जरूरत है हमको, न्यूट्रिशियस फूड, है ना। ऐसा नहीं खाना तो मिल जाता है, नहीं मिलता ऐसा नहीं, लेकिन एक आवश्यक ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए कितनी कैलोरीज, विटामिन, प्रोटीन्स, है ना, ये सबकी जो ज़रूरत होती है वो इतना उस युग, है ना, जिसको हम हमारे सामान्य अपनी भाषा में अपने सामान्य शब्दों में इस तरह के न्यूट्रिशियस फूड, मल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड, है ना। तो ऐसा उसे भोजन प्राप्त हो। देन आफ्टर वाटर, पानी की सुविधाएं उसे उपलब्ध हो। रेजिडेंस एंड मैनेजमेंट अच्छा हो। इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड डिफेंस। देखो इस मानव के क्वालिटेटिव चेंज कराने के लिए हमें इन सभी सख्त ज़रूरत होती है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, देखो आप अगर अच्छा किसी भी देश के नागरिक को अगर अच्छा फूड नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलेगा, तो वहाँ का जो नागरिक होगा वो कमज़ोर होगा। कमज़ोर होगा तो वो कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। अब इन ऑल सच कंडीशन, इन सभी कंडीशंस में एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमें इसकी सख्त ज़रूरत है। Nowadays, the animals, birds and trees are also getting extinct in the counted by the forest department, and the counting of domestic animal is done so that necessary measures can be taken। देखो आज के समय में हमारे एनिमल्स वगैरह की भी हम लोग गणना करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से। इसके अतिरिक्त डोमेस्टिक एनिमल्स की भी बात काउंटिंग करते हैं। इसके पीछे भी कारण है कि इनकी संख्या भी अगर घटेगी तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्चुअल जो हमारा इंडिया की जो कंडीशंस है ना, हमारा देश की जो कंडीशन है, लास्ट लैंड पोर्शन ऑफ आवर कंट्री। देखो हमारा जो लैंड पोर्शन है हमारे कंट्री का 32,87,260 स्क्वायर किलोमीटर। हमारे देश का जो एरिया है ना, लैंड पोर्शन जो लैंड है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ द 2.42% ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का जितना टोटल लैंड है उसका मात्र हमारे पास 2.42% है, जबकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है तो कम से कम 16% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की 16% जनसंख्या हमारे देश में निवास करती है, जबकि एरिया मात्र 2.42 है। ये बड़ी हमारी गंभीरता की बात है, ठीक है। तो द 240 लैंड वर्ड्स लैंड एरिया वाइज इंडिया स्टैंड, अगर एरिया वाइज देखें तो 7th पोजीशन इन द वर्ल्ड, 7वीं पोजीशन है। हमारे से 6 बड़े कंट्री और हैं। मोर देन 16% वर्ल्ड ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया, 16% से ज़्यादा रहती है। और अगर हम पॉपुलेशन के बेस पे देखें तो हमारी पोजीशन सेकंड, देखो एरिया के हिसाब से हमारी 7th पोजीशन,
पॉपुलेशन की वजह से हमारा सेकंड टर्म, चाइना इज़ द फर्स्ट, चाइना के बाद हमारा यहाँ सेकंड टर्म इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ में आता है, पॉपुलेशन के टर्म में आता है। द क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। देखो क्वालिटेटिव, देखो क्वालिटी और क्वांटिटी, ध्यान रखना दोनों शब्दों में फर्क। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, एक क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी हो। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ देयर आर 2 पैकेट्स ऑफ द स्वीट्स। अब इसके अंदर ज़्यादा चीनी हो और मावा हो, है ना, मटेरियल बहुत ही कम ड्राई फ्रूट्स हों। जब इसके बाद में एक मात्रात्मक शुगर हो जितनी आवश्यक है, अदर ड्राई फ्रूट्स की मात्रा भी हो जहाँ कंपेरेटिवली दिस, है ना, कम ए और बी बॉक्स हैं। बी बॉक्स में क्वालिटी अच्छी होगी, इसमें थोड़ी क्वालिटी ख़राब होगी। अगर आपको चूज़ करने के लिए दे दिया जाए, एक बॉक्स आपको सिलेक्ट करना है, आप तो दोनों ले जाओगे, लेकिन यहाँ हमने शर्त रखी है केवल एक, तो डेफिनेटली आप इसे इलेक्ट करेंगे। हाँ, किसी को शक्कर खाने का शौक ज़्यादा हो तो बात अलग है ना, लेकिन इसके अंदर क्यों हम लोग कहेंगे ये क्वालिटी क्या रखा है इसके अंदर, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी हैं, मात्रात्मक शुगर है, इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो मावा बनता है वो पड़ता है, वो भी इसकी मात्रा भी बराबर है। तो यहाँ क्योंकि इसके अंदर क्वालिटेटिव, तो ऐसा जैसा हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी है, और हमारे अंदर जो हमारी क्वालिटी को निखार करना है तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करने की जरूरत होती है। वी नीड टू हार्ड वर्क, है ना। अब इस वस्तु की मांग ज़्यादा रहेगी, आपकी मांग आपको बढ़ानी है तो आपको भी क्वालिटेटिव पर्सन बनना है। क्वालिटेटिव पर्सन्स कैसे बनता है, यहाँ वो ड्राई फ्रूट्स डाल के नहीं बनता है। ये ह्यूमन का डेवलपमेंट में ध्यान देना, यहाँ हार्ड वर्क है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, ठीक है ना, ये सब चीज़ों से बढ़ता है। इसके साथ में बेटर हेल्थ भी चाहिए, वी नीड ऑल्सो नीड टू बेटर हेल्थ, एजुकेशन, है ना, प्लानिंग करने की हमारे अंदर, फिर हमारे अंदर मन डिजायर होनी चाहिए टू डू वर्क। तो देखो यहाँ इसलिए ह्यूमन स्ट्रेंथ ऑन द इंटेलिजेंसी एंड इलिटरेसी, देखो यहाँ आपको पॉइंट दे रखा है ह्यूमन स्ट्रेंथ क्या है, डिपेंड्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन द इंटेलिजेंस एंड लिटरेसी के ऊपर। वेरियस इन्फ्लुएंशियल सिटीजन लाइक डॉक्टर, एजुकेशनिस्ट, इंजीनियर, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फार्मर्स, आर्टिस्ट, वर्कर्स एंड अदर रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ याद रखें, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा इंजीनियर, स्पोर्ट्समैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ठीक है, फार्मर्स होगा, आर्टिस्ट होगा, वर्कर्स होगा, मतलब हर तरह के जो वर्कर्स हैं वो सब ऑल आर, है ना। क्योंकि यहाँ एक्सपर्टनेस जिस क्षेत्र, देखो जो मैं आपको बताऊँ, 2 व्यक्ति हैं आपके मतलब घर के आसपास रहते हैं, एक सामान्य सा एग्जाम्पल ले ले, प्लम्बर ही ले लेते हैं, सिंपल सा वर्ड, है ना। अब ये प्लम्बर है, एक प्लम्बर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ले हुआ है और हर काम को वो सिस्टमेटिक करता है, ठीक है। दूसरा है वो अच्छी तरीके से क्वालिटेटिव नहीं है, अच्छी तरह से नहीं कर पाता है, तो आप भले आपका संबंधी हो, भले वो क्लोज में रहता हो, लेकिन आप उसे ना बुला करके, आप दूर वाला होगा उससे बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे? उसके अंदर उस तरह की क्वालिटी है ना, आप उसके वर्क से सेटिस्फाइड हैं। तो इसलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आप नेक्स्ट हमारे कंट्री के फ्यूचर हो, नेक्स्ट रिसोर्सेज फॉर कंट्री, ठीक है। इसलिए आपके अंदर सबसे बेस्ट थिंग इज टू बेटर क्वालिटी के लिए देखो अच्छा फूड अच्छे फूड का मतलब ये नहीं आप पानी पूरी खाओ ये खाओ, दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ मैटर, बट जहाँ क्वालिटी फूड है ना, जो हमारे शरीर के अंदर जिन मिनरल्स की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की ज़रूरत है, विटामिन्स की ज़रूरत है, वो हमारे एक बैलेंस डाइट हमारे पास होनी चाहिए। बैलेंस डाइट के साथ साथ हमारे को ट्रेंड होने की सख्त ज़रूरत है ना, उस ट्रेंड एजुकेशन ये सब बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, द चिल्ड्रन एंड यंगस्टर आर ऑल्सो ट्रेजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो लास्ट लाइन आप लोगों के लिए दी रखी है, चिल्ड्रन एंड यंगस्टर आर ऑल्सो द ट्रेजर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। आप अभी भी रिसोर्स ऐसा नहीं मान सकते कि कई छोटे छोटे बच्चे आज भी काम करते हैं
ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यू आर द फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री। सो डियर स्टूडेंट, हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो। अच्छी मेहनत के साथ साथ अपने इंटेलिजेंसीज लाने का प्रयास करो। जय श्री स्वामीनारायण। राइट दिस टॉपिक।